नमस्ते दोस्तों, आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका मार्केट कैप 25,000 करोड़ है, पर इसके पास ऑर्डर बुक 30,000 करोड़ के ऊपर का पड़ा है। जी हाँ, मार्केट कैप 25,000 करोड़ है और ऑर्डर बुक 30,000 करोड़ के ऊपर है। और इस कंपनी में अच्छे खासे म्यूचुअल फंड, एफआईआर्स और प्रमोटर्स की होल्डिंग है। और जो मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ ना, मतलब ये कंपनी काफ़ी तगड़ी कंपनी है। इसके रीजंस बहुत है। इसके रीज़न यही है कि कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, कंपनी के पास ऑर्डर बुक उसके मार्केट कैप से ज़्यादा है, यानी कि कंपनी की जितनी औकात नहीं है उससे ज़्यादा उसके पास ऑर्डर बुक पड़ा है। और एक और बात इसमें ऐड कर लो, ये जो मैं कंपनी का भी नाम बताऊंगा ना, ये एक बड़े ग्रुप के अंडर आती है। जी हाँ, बहुत बड़े ग्रुप के अंडर आती है। और वो ग्रुप कौन सा है, सारी बातें इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले। काफ़ी कड़क कंपनी मिली है, मतलब बहुत लोगों ने पहले से ढूंढी रहेगी, मैंने तो शायद अभी ढूंढा है, बहुत लोगों के नज़र में भी होगी, पर मेरे नज़र में ये अभी आया। इसका म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स और एफआईस की होल्डिंग काफ़ी तगड़ी है। और जो ग्रुप के अंडर ये कंपनी आता है, उसी ग्रुप के अंडर सीए टायर भी आता है। जी हाँ, मैं पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। जी हाँ, देखते रहोगे, अभी आपको दिखता रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ केसी इंटरनेशनल की। ये आरपीजी ग्रुप के अंडर आता है। आरपीजी ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप है, आप उसकी स्टोरी जाके सुन सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितना बड़ा ग्रुप है और इस ग्रुप में कितना दम है। देखो, इसका मार्केट कैप है अभी 25,000 करोड़। पहले देख लेते कि कंपनी का बिजनेस क्या है, उसके बाद कंपनी के मैं नेट प्रॉफिट पर आपको लेके आऊँगा, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे इसके प्राइस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं स्क्रीनर पे आता हूँ तो देखो, यहाँ पे रुक जाओ, लिखता हूँ मैं कि इसका, हाँ, पीडीएफ पहले डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग, फिर हमको समझ में आएगा इसका, ठीक है। सर्च कर लेता हूँ। मस्त और एकदम तगड़ी कंपनी है। मार्केट कैप भी 25,000 करोड़ है भाई, ऑर्डर बुक इससे ज़्यादा। इसके वजह से म्यूचुअल फंड इससे काफ़ी चिपके हुए हैं। और रिसेंटली एफआईज ने शायद इसमें होल्डिंग बढ़ाई है, मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे खोल दिया, देख सकते हो कि इसका मैं पीपीटी डाउनलोड कर दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। बहुत मतलब मस्त अच्छी लगी मुझे ये कंपनी, बताने में काफ़ी मुझे मज़ा आएगा। एक बार ये ओपन हो जाए तो मैं आपको, देखो ओपन हो गया पीडीएफ, तो देख सकते हो केसी इंटरनेशनल। ग्लोबली भी इनका बिजनेस फैला हुआ है, बहुत सारे सेक्टर में ये इनका बिजनेस फैला हुआ है। ये एक इंफ्रा की कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब से जुड़ी हुई। देख सकते हो कि आरपीजी ग्रुप के अंडर मतलब कौन कौन सी कंपनी आती है। ये जो मैं इस कंपनी की बात कर रहा हूँ, केसी, और दूसरा C8 जेंसर, अभी रिसेंटली काफ़ी फेमस हुआ। आरपीजी लाइफ साइंस, रेचम आरपीजी, और बाद में हैरिसन मलयालम लिमिटेड। तो ये सारी कंपनी आरपीजी ग्रुप के अंडर आती है। देख सकते हो इन्होंने लिखा है कि 7 डिकेड से मतलब मार्केट में है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, ये इंफ्रा से रिलेटेड सारे काम है। बाद में फुटप्रिंट की बात करूँ तो 110 से भी ज़्यादा कंट्री में ये फैले हुए हैं। बाद में 300 से ज़्यादा इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं केईसी इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो लिखा है केईसी इंटरनेशनल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड फॉर टुमारो। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि 83 हैप्पीनेस स्कोर है, ठीक है। ये तो मतलब एक बिज़नेस का हो गया, मतलब बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। 7,500 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय है। और उसके बाद जब नीचे देखते हैं तो इनके पोर्टफोलियो में देख सकते हो कि ट्रांसमिशन लाइंस, फैक्ट्रीज, अंडरग्राउंड केबलिंग, वाटर, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑटोमेटिक सिग्नल, कन्वर्टर स्टेशन, लॉजिस्टिक, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, ये सारी ये सर्विस देते हैं। इंफ्रा का काम है इनका डिस्ट्रीब्यूट करना, बनाना, ठीक है। स्टेशन एंड प्लेटफॉर्म, डिफेंस, डाटा सेंटर, बहुत बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ मैं, डाटा सेंटर, मेट्रो सिविल, बाद में एसएनटी, रेलवे ब्रिजेस, वेयर हाउस, स्मार्ट सिटी, बाद में डिपोट, वर्कशॉप, टनल, ट्रैक लेइंग, रेजिस्टेंट बिल्डिंग, इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, मतलब ये रहने वाली जो बिल्डिंग है, फैक्ट्रीज़, बाद में सोलार, केबल, सब स्टेशन, ये सारे भाई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये बना के दे सकते, ठीक है। तो इनका काम है इंफ्रा से जुड़ा हुआ, अर्बन इंफ्रा, रेलवेज, ऑयल एंड गैस के पाइप, रिन्यूएबल सोलार वगैरह, केबल्स वगैरह, तो ये इनका काम है भाई, देख लो काफ़ी तगड़ा काम है। और ये जो काम जो रहता है ना, मतलब जो इंफ्रा से जुड़ा हुआ, ये एक बेसिक काम है। बेसिक मीन्स इसके बिना इंफ्रा ग्रो नहीं हो सकता, इसके बिना सिटी नहीं बन सकता। अगर हम एक बात करें ना, कोई गांव डेवलप्ड हो जाए, या कोई हम बात करते ना, बोलते ना कि विलेज डेवलप हो रहा है, तो डेवलप हो रहा है उसका रीज़न क्या है, उसके अंदर मतलब उस गांव में बिजली आती है,
और उसके बाद टेलीकॉम के वो आते हैं, क्या बोलते हैं कि जो खंबे आते, तो ये सारे इंफ्रा से जुड़े हुए हैं और इनका काम है ट्रांसमिशन, बिजली वगैरह प्रोवाइड करना। और अभी भी बहुत सारे गाँव में बिजली नहीं आई है, तो स्कोप समझ सकते हो। और इनका ऑर्डर बुक भी 32,000 करोड़ के ऊपर है, ठीक है। तो बिजनेस तो भाई काफ़ी तगड़ा है, क्योंकि तगड़ा इसके लिए क्योंकि इनका बिजनेस नेट प्रॉफिट में भी दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हो लिखा भी है 765 केवी वॉट डिजिटल सब स्टेशन प्रोजेक्ट एट नवसारी गुजरात। बाद में आते तो बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट भी भाई देखो यहाँ पे लिखा भी उन्होंने डिटेल में, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू और रेवेन्यू ऑफ 2500 करोड़, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ 70% ईयर ऑन ईयर, मतलब ये ग्रोथ बता रहे अपनी। बाद में देख सकते हो कि इन्होंने लिखा भी है रिकॉर्ड ऑर्डर बुक L1 ओवर रुपीज़ 26,500 करोड़ अक्रॉस द इंडिया, मिडल ईस्ट से SARC, अफ्रीका, अमेरिका, ईस्ट इंडिया, मतलब अक्रॉस द भाई, मतलब बोले ना वर्ल्ड, इनको 26,500 करोड़ का ऑर्डर बुक मिला है। अभी FY25 की मैं बात करूँ तो इनका मार्केट कैप 24,000 करोड़ के आसपास है और उससे ज़्यादा ये ऑर्डर बुक है। ये ऑर्डर बुक और भी आगे ऑर्डर बुक है, मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है सिविल में इनको मिला है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ऑफ 10,000 करोड़, तो उस 26,000 करोड़ को 26,500 करोड़ में ये 10,000 करोड़ भी ऐड कर लो। बाद में रेलवे में भी इनको मिला है देखो सिक्योर्ड न्यू ऑर्डर फॉर 500 करोड़ का, तो ये सारे ऑर्डर से केबल्स में, रिन्यूएबल में भी इनको देख सकते हो कि इनहेंस ऑर्डर बुक टू ओवर 1,300 करोड़ का। बाद में ऑयल एंड गैस में देख सकते हो कि इसमें भी लिखा है कि रेवेन्यू ऑफ 126 करोड़ विद ग्रोथ ऑफ 21% ईयर ऑन ईयर। ये अगर आपको PDF चाहिए, काफ़ी अच्छे से रीड करना है तो कमेंट कर देना, मैं आपको ये PDF भी भेज दूंगा, ठीक है। तो आप अच्छे से सारी डिटेल में पढ़ लोगे। अपना काम है एक्चुअली नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल बैलेंस शीट पे रीड करना, पर तो भी मैं ये रीड कर देता हूँ ताकि लोग थोड़े कंफर्टेबल हो जाए किसी भी कंपनी को लेके। यहाँ पे आते हैं तो देख सकते हो ये कंपनी का बैलेंस शीट है, 941 रुपये इसका प्राइस है। देखो यहाँ पे रीड मोर में क्लिक करता हूँ तो लिखा है कि एज ऑफ दिसंबर 2023 कंपनी हैज़ ऑर्डर बुक ऑफ 30,161 करोड़। तो भाई देख सकते हो कि कितना अच्छा इनके पास अभी ऑर्डर बुक पड़ा है। तो देख सकते हो यहाँ तक तो कंपनी की सारी बातें ठीक है। अब हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं, मतलब फंडामेंटल देखते हैं। मार्केट कैप 24,000 करोड़ है, पर कंपनी का ऑर्डर बुक इससे ज़्यादा है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। बाद में कंपनी का हम ROC देखते हैं, 16 का ROC है, काफ़ी तगड़ा ROC है। बाद में नीचे देखते हैं तो डेप्ट 3,985 करोड़ का, पर इसके अगेंस्ट इनके पास रिजर्व भी रहेगा, हम नीचे देखते हैं, ठीक है। और ये कंपनी एक बड़े ग्रुप के अंडर आती है, RPG ग्रुप के अंडर, उसके अंदर सीएड भी आता है, जेंसर भी आता है, तो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। कंपनी थोड़ा वॉच लिस्ट में रखना। और एक बात बताऊं, ऐसी सारी कंपनी रहती है जो हमको अच्छा पैसा बना के देती है। रीज़न यही है क्योंकि म्यूचुअल फंड इसके साथ चिपके हुए, उनको भी पता है कि भाई इसके पास ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा खासा पड़ा है। जब इनके ऑर्डर कंप्लीट हो गए तो वहाँ से उनको नेट प्रॉफिट जनरेट होगा और स्टॉक का प्राइस फटाफट भागेगा। लोग मतलब जो न्यूज़ में स्टॉक चलते हैं, जैसे कि ठीक है वो भी अच्छे स्टॉक है, इन्फोसिस, HDFC बैंक, बार बार यही चलते रहते, ITC, पर एक बार हम ITC, HDFC बैंक, उनके रिटर्न्स उठा के देखें और इनके रिटर्न्स उठा के देखें ना, इनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे। और ये सारी कंपनी में हमारा फोकस क्यों नहीं जाता है, क्योंकि लोग अच्छे से इसके ऊपर स्टडी नहीं करते और वो समझ नहीं पाते कंपनी को, और वो ये भी नहीं देख पाते कि जब म्यूचुअल फंड ऐसे कंपनी में इन्वेस्टेड है, अच्छी खासी उनकी स्टेक है, तो क्या उन्होंने कुछ सोच के ही स्टेक लिया रहेगा। उन्होंने ये जो मैंने PPT रीड किया, जो मैंने ऑर्डर बुक बताया, वही चीज़ उन्होंने देख के तो उस कंपनी में इन्वेस्ट किया रहेगा। तो इसलिए म्यूचुअल फंड का कंटिन्यू पैसा बनता रहता है। अगर हम म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स में जाके देखें ना, हमको ऐसी कंपनी मतलब उनके होल्डिंग्स में मिलेगी म्यूचुअल फंड के, जो हमने सुनी नहीं रहेगी। हम वही, हमारा माइंड बस उसी कंपनी, उसी सर्कल में घूमता रहता है जो न्यूज़ में चलता है, जो मोस्ट वॉल्यूम, टॉप वॉल्यूम में रहते हैं। वोडाफोन आइडिया, ITC, HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, उसके बाद फिर अडानी पावर, अडानी पोर्ट, तो इसी में हमारा ना माइंड सर्कल घूमता रहता है और ये सारी कंपनी पीछे के रास्ते से अच्छे रिटर्न्स दे देती है। तो ऐसी कंपनी पे भी हमको थोड़ा फोकस करना चाहिए। हाँ ठीक है, मेरे इस वीडियो में कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। प्रमोटर्स की होल्डिंग 51% के आसपास है। मैं आपको सीधा ईयरली नेट प्रॉफिट पर लेके चलता हूँ, क्वार्टरली नहीं लेके चलूँगा।
क्योंकि मान लो क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अप एंड डाउन रहता है, कभी किस क्वार्टर में इनको अच्छा बिजनेस चला, कभी किस क्वार्टर में अच्छा बिजनेस नहीं चला, तो फिर क्या करोगे। इसके लिए कभी भी हम किसी भी कंपनी में अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे 2-3 साल के लिए, तो हमको ईयरली ही नेट प्रॉफिट देखना चाहिए। देखो 2013 में 65 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि अब 392 करोड़ का हो गया है। अगर मैं ज़्यादा भी नहीं 2020 से बात करूँ तो 2020 में 566 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी 392 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि इनका नेट प्रॉफिट तो कम है, पर ये लोन्स वगैरह भी बहुत उठाते हैं प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, पर अभी इनके और भी प्रोजेक्ट है, यानी कि जो इनके पास ऑर्डर बुक है वो भी कंप्लीट करना बाकी है। तो कंपनी की ग्रोथ है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये नेट प्रॉफिट अभी 400 करोड़ के आसपास बैठे है और 2020 में ये 566 करोड़ के आसपास थे। तो देखो ये एक कंस्ट्रक्शन यानी कि इंफ्रा से जुड़ा हुआ है, कभी कम ऑर्डर मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है, तो किसी ईयर में नेट प्रॉफिट बढ़ के आता है, किसी ईयर में नेट प्रॉफिट कम भी आता है। तो हमको इसका भाई ऑर्डर बुक देखना है कि ऑर्डर बुक कितना पड़ा है, इनके पास काम कितना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी सेल्स देख सकते हो, सेल्स कितना खतरनाक तरीके से ग्रो हुआ है। 12,000 करोड़ के सेल्स पे थे 2020 में, आज 20,000 क्रॉस कर चुके, 20,000 करोड़, तो काफ़ी अच्छा सेल्स है। लास्ट 3 ईयर का भी मैं बात करूँ तो 15% से सेल्स ग्रोथ हुआ है इनका। बाद में नीचे आते तो देख सकते हो कि यहाँ पे ये देखो DIs की काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। अगर प्रमोटर्स देखे तो प्रमोटर्स ने 51% के आसपास होल्ड करके रखा है, FIs ने 12-12.5% और DIs ने 25-26% होल्ड करके रखा है, जिसमें से HDFC फंड म्यूचुअल फंड है, बाद में कोटक फ्लेक्सी के फंड है, HSBC वैल्यू फंड है और कैनरा रोबेको, बाद में नीचे आते तो बंधन बैंक, टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड, फिर निपॉन लाइफ। तो अच्छे अच्छे जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने इसमें होल्डिंग ले रखी है अपनी, काफ़ी अच्छी बात है। उनकी होल्डिंग तो नीचे से रहेगी। तो देखो यहाँ तक तो भाई कंपनी में सारा ठीक लग रहा है और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है इनका ऑर्डर बुक। बाद में यहाँ पे आते हैं, एक बार प्राइस भी देख लेते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे ओपन हो जाए, ये देखो 1 मंथ में कंपनी ने 12% का रिटर्न दिया, 1 ईयर में 41% का डिसेंट रिटर्न दिया, ठीक है। 5 ईयर में यानी कि 2019 से बात करूँ तो 275 का 5% का रिटर्न दिए। तो यहाँ तक तो सारी बातें ठीक है। और ये एक मिड कैप की है, तो उस बात पे भी आप थोड़ा फोकस करना, मिड कैप स्मॉल कैप के बीच की कंपनी है, तो इसमें रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो उस हिसाब से भाई अपना कुछ भी डिसीजन लेना। मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो ये भाई सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है, ये अभी देख सकते हो, ये हाल फिलहाल अपने एकदम परफेक्ट सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक, ठीक है। तो देख लो भाई क्या है क्या नहीं करना है, वो सारा आपका डिसीजन है। मेरा काम है बस केवल बताना। मेरे किसी भी वीडियो में भाई बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान रखना। ये कुछ सपोर्ट निकल के आते स्टॉक के लिए लगा रहा हूँ, ध्यान से देख लो भाई। अभी 941 है, अगर मार्केट में थोड़ा करेक्शन होता है तो मुझे ये भी लगता है कि गिरता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो बाकी कुछ बताने लायक नहीं है, बस एक थोड़ा फोकस करवाना था कंपनी पे कि मार्केट में ऐसी भी कंपनी है। म्यूचुअल फंड 23-24% के आसपास अराउंड होल्ड कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर 12-12.5, प्रमोटर्स के पास 51% की होल्डिंग है, अच्छी बात है। रिटेल्स काफ़ी कम है, अच्छा है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कंटिन्यू ग्रोथ है। और हाँ एक ये भूल गया, बड़े ग्रुप के अंडर आती है RPG ग्रुप की कहानी, जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था KEC इंटरनेशनल के ऊपर एक वीडियो। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी मैंने आपको बातें बताई, जो इंटरनेट पे अवेलेबल थी उनको देख के बताई, और जो भी मैंने सपोर्ट वगैरह बताया उसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो मेरी बातों में आके कुछ भी बाय सेल का कॉल मत करना। और मेरे किसी भी वीडियो में आपको बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ। तो ध्यान देना, जो भी लॉस होगा वो आपका लॉस होगा, ना कि मेरा होगा। तो मेरी बातों में आके आप कुछ भी बाय सेल मत कर देना।